आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि सुंदर वचनों के द्वारा फिर से हमारी सहायता की। और सचमुच में ये बहुत ही महान एक बात है कि परमेश्वर पिता ने कभी भी मनुष्यों को अपने ऊपर घमंड करने के लिए दिया ही नहीं, क्योंकि उसने आदम और हवा को ही, जब उन्होंने पाप किया तब से मनुष्य पापी हो गया। और जब आदि माता और आदि आदि पिता ही बोलना चाहिए इस मांस और लहू वाले जीवन के पापी ठहरे, तो किसी मनुष्य को घमंड करने का टाइम ही नहीं रहा, और ना ही कोई बात ऐसी रही जिसके विजय में हम घमंड करें। तो मैं समझता हूँ, मैं अभी भी उन विषयों पे ध्यान देता हूँ मेरे प्रियो की, कैसे हमें नम्रता और दीनता का पीछा करना है। क्योंकि जो मनुष्य दीन हो जाता है, काम वहीं चलता है। जहां हम हार जाते हैं वहीं हम प्रभु में जीत जाते हैं। क्योंकि जब तक हम, देखिए क्या लिखा है, जो वचन को पढ़ा गया, कि परमेश्वर पिता ने जानबूझ करके सब मनुष्यों को गुलाम बना करके रखा, अनाज्ञाकारिता का, ताकि उन पर दया करे। इसका अर्थ ये है, आप देखिए, जब परमेश्वर पिता को दर्शाया गया पुराने नियम में, तो कहा गया इजरायलियों का परमेश्वर। यहोवा मतलब इजरायलियों का परमेश्वर बोला जाता है, स्पेसिफिकली इजरायलियों का परमेश्वर, किसी किसी और जाति या किसी और देश का परमेश्वर नहीं कहा गया। परंतु जैसे ही यीशु मसीह आते हैं नए नियम में, बात पलट जाती। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं लिखा गया पुराने नियम में, मैं जहां तक मैंने बाइबल को पढ़ा है। और इसका मतलब ही ये है कि प्रभु यीशु मसीह रिकंसाइल करते हैं। यहूदियों में से जितने विश्वास करके आएंगे, जो इजरायली कहलाते हैं, जाति से, गोत्र से, शरीर के भाव से, वो अगर विश्वास के द्वारा इस जैतून के पेड़ में साटे जाते हैं। कौन है जैतून का पेड़? यहाँ पे रोमियो की पत्री में बताता है जैतून का पेड़। एक को अच्छा जैतून में जंगली जैतून को साटा बोला। तो उसमें जब हम मिलते चले जाते हैं तो समझिए, अब आप देख पा रहे हैं कि कभी भी परमेश्वर पिता को काम करना था तो उन्होंने मनुष्यों की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो ऐसा ऐसा परमेश्वर पिता ही है। इसीलिए मैं समझता हूँ जितना अनुग्रह हमको पाना है वो मन की दीनता से आता है। घमंड करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला। और जितना घमंड, बोलने से घमंड सिर्फ जबान का नहीं होता है, मन के अंदर में असली घमंड स्टार्ट होता है। तो कितनों मीठी बात कर लें, कितनों ये बात कर लें, और अपने आप को दीन और नम्र समझें हम, इसका कोई फायदा नहीं। अपने आप को बेवकूफ बनाने जैसा काम है ये। और दूसरों के नजर में कुछ इज्जत बटोरने वाला काम है कि हाँ वो कितना अच्छा बात करता है या कितना अच्छा बात करती करके, बाकी सब कोई मतलब का नहीं है अगर मन में नम्रता और दीनता नहीं है तो। मैं समझता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो, मेरा जुआ उठा लो, मैं मन में नम्र हूं, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को, नम्रता का एक निशानी ये होता है कि जो पिता बोल रहा है उसको चुपचाप से मान लो। ये है सच्ची नम्रता और दीनता। पिता कुछ बात बोल रहा है और हम उस बात को नहीं मान रहे हैं या उसमें ध्यान तक नहीं दे रहे हैं, तो उसको बोला जाता है अभिमानी और हठीला। और दीन व्यक्ति क्या होता है कि उसका अपने में कुछ नहीं रहता है, जो पिता से उसने आज्ञा पाया वो कर रहा है। मैं समझता हूँ कि हमें दीन और नम्र बनते चले जाना चाहिए, और यहीं से जितना आप नम्र और दीन बनेंगे, जितना प्रभु हमको तोड़ता है उतनी आशीष वो देता है। तो जो व्यक्ति टूट गया, दो जो व्यक्ति अपने इस जीवन में हार गया, वही समझ लीजिए जीत गया, वो बाजी जीत गया। तो जितना प्रभु हम पे ये सब चीज करते हैं, तो आइए हम सब मिल करके इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ने हमारे ऊपर में जो भी परिस्थितियों को डाला है, जो भी अलाउ किया है आज हमारे जीवन में कि हम उसके द्वारा टूटें, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर पिता आज हमसे चाहते हैं कि हम और ज्यादा नम्र बने। क्योंकि जब उसने गुलाम बनाया, अनाज्ञाकारिता के द्वारा सब मनुष्यों को उसने जब गुलाम बना दिया, तो इसलिए गुलाम बना करके रखा ताकि हम पर दया हो।
और जब अनाज्ञाकारिता का हम गुलाम हैं तो हम घमंड करेंगे तो कभी दया नहीं होगी। परंतु जब अनाज्ञाकारिता के गुलामी में हम प्रार्थना करते हैं और अपनी अनाज्ञाकारिता को मानते हैं, तब उसने दया रखा है उसके उस पार। और वो दया को पाने का सिर्फ और एक ही तरीका है कि हम टूट जाएं और नम्र और दीन बन जाएं। दानियल के विषय में ऐसा लिखा है, जब उसने नम्र और दीन होकर के प्रार्थना की, तो जब वहां पे वो दूत आया तो उसने क्या कहा, जिस दिन से तू प्रार्थना करने और ये सब कर रहा है नम्रता से, और तू प्रार्थना करना स्टार्ट किया, उस दिन से तेरी प्रार्थना सुनी गई। तो ये बहुत बड़ी चाबी हो सकती है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। मैंने पिछले संडे भी आपसे नम्रता और दीनता के विषय में ज्यादा बात किया था, लेकिन सुनने में ऐसा लगा शायद हमारा ध्यान डर के विषय में ज्यादा चला गया। लेकिन आप मेरे से अगर पूछेंगे तो प्रभु ने मुझे दीनता के विषय में भी दिखाया था। आप जैसे जैसे नम्र और दीन बनते चले जाएंगे, डर अपने आप खत्म होता चले जाएगा। इसके विषय में भी प्रभु हमारी सहायता करें कि हम इस विषयों को समझें। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, दीनता एक चाबी है मसीही जीवन की, जहां से एक मसीही जीवन स्टार्ट होता है। आपने मसीही जीवन को अगर पाया है तो याद करिए वो टाइम जब आपको आपको लगा था कि प्रभु ने मुझ पर अपार कृपा की, अपार दया किया। क्यों हुआ था वो दया? जब हम नम्र और दीन होकर के अपने अपने अपराधों और पापों को मान लिए। और इसीलिए वो चीज को चेतावनी के रूप में पौलुस बोलते हैं कि अन्य जातियों, तुम भी सुन लो कि घमंडी मत बन जाना। इसीलिए जो ओरिजिनल वाले जो पेड़ थे ना, उनको काटा है कि घमंडी बन गए और विश्वास नहीं किया। तो तुम घमंडी बनोगे तो वहीं पे गिरोगे। यही वार्निंग दिया उन्होंने इजराइल और वो अन्य जातियों को। तो प्रभु ना करे कि हम ऐसा हों और ऐसे बनाए जाएं, और प्रभु अपार दया करें हम पर कि हम बातों को सीखें। तो आइए हम परमेश्वर पिता से विनती करें इस विषय में कि प्रभु हम पर हमेशा करें और हमारा जो हृदय है कभी प्रभु की दया से हठीला ना होने पाए, हठ ना करें हम। आइए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। खुदावन बाप, आपने हम पर अब तक तरस खाया, दया किया, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं और आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और आप पर ध्यान करते हैं। प्रभु जी, आप प्रतिदिन की रोटी हमें खिलाते हैं और हमें जिंदा रखते हैं। प्रभु जी, अपनी आत्मा को पिलाते हैं और हमें जिंदा रखते हैं। इसके लिए मैं आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, हमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि हम घमंड करें और आप और मनुष्यों के सामने या आपके सामने किसी बात को लेकर के घमंड करें। आपने हम पर दया किया प्रभु जी, क्योंकि हम अपनी दशा को जानते थे कि हम क्या थे। और प्रभु जी, आज भी आप हम पर प्रकट करते हैं हमारी गलतियों को, दुर्बलताओं को, ताकि किसी भी बात में हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ ना हो। प्रभु जी, मैंने अपने जीवन से ये बात की गवाही मैं देता हूँ और मैंने ये बात को पाया है कि जब जब आप हमें दीन करते हैं, नम्र करते हैं, और हम नम्र होकर दीन होकर के आपके पास में आते हैं और आपको पुकारते हैं, आपने हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और तब हम बातचीत करने के लायक रहते हैं एज मनुष्य। जब तक हम घमंड करते हैं तब प्रभु जी हम बात करने के लायक नहीं रहते, और हम हमारे ऊपर में आप कुछ काम कर सके हम इस चीज के लायक नहीं रहते हैं। इसलिए आप कभी कभी हमें हमारी दशा में छोड़ देते हैं प्रभु जी, ताकि हम नम्रता और दीनता को सीखें, हमारा हृदय टूटे और हम आपके पास में वापस में आए और आपसे कह सकें कि हे प्रभु, हमसे बड़ी मूर्खता हुई कि हमने हृदय में घमंड किया। हे स्वामी, आपने कभी भी मनुष्यों के समान एक टूटे हुए हृदय को, एक पिसे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जाना। मनुष्य हमेशा हमेशा कहते हैं कि प्रभु जी, हमने देखा है कि किस प्रकार अगर किसी मनुष्य का मन व्याकुल हो या हृदय टूटा हो तो ऐसे मनुष्य के साथ में कोई संगति करना ज्यादा पसंद नहीं करते। परंतु आप ऐसे मनुष्य के साथ में ज्यादा संगति करना पसंद करते हैं, क्योंकि आप मनुष्यों के समान नहीं। मैं आपके नाम का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु जी, आप एक ऐसे एकमात्र परमेश्वर हैं और सच्चे खुदावन बाप हैं, जो करोड़ों ईश्वरों के बीच में
सच्चे हैं। उन करोड़ों झूठे ईश्वरों के बीच में एक सच्चे परमेश्वर है जो सबसे अलग है। और जब कभी भी हम टूट करके, हम चूर होकर के आपके पास में आते हैं खुदावन बाप, आपने हमेशा कभी हमसे मुंह नहीं मोड़ा। हमें सिखाया, हमें बलवंत किया, और यही सिखाया कि हम नम्र और दीन बने और स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। खुदावन बाप, हमारे विश्वास के बढ़ाने वाले आप हैं, हम पर दया करने वाले आप हैं। मनुष्य को अपनी इच्छा से एक मसीही बना करके अपने राज्य में प्रवेश कराने वाले आप ही। इसमें हमारा कोई भाग नहीं है प्रभु जी, ये सिर्फ आपकी संपूर्ण दया और करुणा है, क्योंकि जीवन से उत्तम है तेरी करुणा। प्रभु जी, जीवन से भी उत्तम बढ़ करके आपकी करुणा है। इसके लिए मैं आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम परिवार वालों को एकत्र किया, और यही चाहा प्रभु प्रभु जी कि हमारे हृदयों के वो भाग जो अभी भी कठोर हैं वो आपकी दया से टूटें, हम विश्वास करें, और इन सारी बातों से, इन कथा कहानियों से, इस संसार की सारी अभिलाषाओं से, बातों से ऊपर उठ करके आपके स्वर्गीय राज्य को देख सकें, और आपके उन वादों को याद कर सकें प्रभु जी, जिसके द्वारा हमें बल मिलता है, और हम हमेशा आपकी आत्मा में होकर के आप ही के वादों में, आप ही की बातों में, आप ही के गीतों में, आप ही के वचनों में झूमते रहते हैं प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, मैं आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ। आप महान हैं और सर्वशक्तिमान खुदावन बाप हैं। आप जीवनों को बदलने वाले हैं, आप हृदयों को तोड़ते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और कभी नहीं चाहते कि हम नाश हो जाएं। आपने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण करो, अपने पुत्र के द्वारा आपने बात कहा प्रभु जी, और कहा रखो, स्मरण रखो। खुदावन बाप, आप दया करें कि हम लूत की पत्नी को स्मरण रखें और इस संसारिक अभिलाषाओं से भागें, बचें, और आपने जिधर कहा है हमारा मुंह उधर हो, उल्टी दिशा में नहीं। आपकी दया से प्रभु जी ये हो जाएगा। खुदावन बाप, मैं अपने उन परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज अपने जीवन में एक निर्णय को लिया है, या फिर आज जिन्होंने आपके वचन से पढ़ा और ये निर्णय लिया कि अब हम उन बातों में जीवन नहीं बिताएंगे और आगे की ओर देखेंगे प्रभु जी। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनके मन और हृदय टूटे हैं, मैं उनके लिए आपसे विनती और दुआ करता हूँ कि खुदावन बाप, आप तरस खाएं प्रभु जी। आपकी तरस के बिना हमारा मसीही जीवन स्टार्ट भी नहीं हो सकता। आपकी तरस ही हमारा बल है, आपकी तरस ही हमारा भरोसा है, क्योंकि हमें पता है कि आप एक ऐसे खुदावन बाप हैं जो तरस और प्रेम से भरे हुए हैं। हाँ प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम उस तरस को ले लें और आप में वो जीवन को प्राप्त करें जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें दिया। मैं अपने हर एक प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपको खोजते हैं, अपने मन से खोजते हैं, उनके उस खोजने पर आप आशीष दें, उनके संग और साथ हों। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो कभी इधर, जो कभी उधर होते रहते हैं अपने मसीही जीवन पे। प्रभु जी, आप उन पर भी दरस खाएं, और खुदावन बाप, आप दया करें क्या हम आपके प्रेम में स्टेबल हो जाएं, क्योंकि आप बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम से प्रसन्न होते हैं स्वामी। पिता, आप जानते हैं कि हमारा मन कभी कभी बहुत विचलित होने लगता है, इधर उधर होने लगता है। दुष्ट अपनी सारी युक्ति और शक्ति को हम पर प्रयास करता है कि हम नाना प्रकार की अभिलाषाओं में व्यस्त हो जाएं, बिजी हो जाएं, उन पर विचार करें, उनको सोचते रहें, अपने बारे में सोचें। परंतु आपकी आत्मा हमारी सहायता करती कि इन सारी बातों से निकल करके हम अपने स्वर्गीय घराने पर, अब उस स्वर्गीय नगर पर प्रभु जी जो आपने हमारे लिए रखा है, वहां पे हम अपना ध्यान लगाएं। खुदावन बाप, ये आप ही की दया से हो सकता है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु आपने जो अपनी आत्मा अपने पुत्र के द्वारा हम पर दिया प्रभु जी, आपने हमें गिदोन के समान में आत्मा पहनाया नहीं, परंतु आपने हमें चेलों के समान उस आत्मा को हमारे अंदर में दिया। समय बेसमय पुराने नियम में हमने देखा प्रभु जी कि आपकी आत्मा उतरती थी आपके लोगों पर, परंतु आपकी महान दया हुई कि आपने उस आत्मा को अपने पुत्र के द्वारा हमसे एक एक प्रतिज्ञा की प्रभु जी, कि अगर हम आपकी आज्ञाओं को माने तो वो हमारे अंदर रहेगा, आएगा नहीं। और प्रभु जी,
आपने अपना घर हमारे जीवनों के अंदर, अपने हृदय के अंदर में बनाया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, हमसे जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां होती, परंतु प्रभु जी आप दया करें कि हम आपके समान सिद्ध बने, इन बातों को बहुत लाइटली ना लें प्रभु जी, इनसे घृणा करें, इनसे नफरत करें प्रभु जी, उन सारी बातों से जिससे आपको नफरत है। खुदावन बाप, हमारे विश्वास को आप बढ़ाता ले चलें, हमारी आशा को आप दृढ़ करें, हमें आत्मिक रूप से आप बलवान करें प्रभु जी, हमें प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा दें प्रभु जी और भर भर के, और आप हम पर तरस खाएं प्रभु जी कि हम आपसे निरंतर प्रार्थना कर सकें। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूं। मैं अपने आप को और अपने प्रियों को, सबों को आपके हाथ में सौंपता हूं, सबके जीवनों को, हृदयों को आपके हाथ में सौंपता हूं, और बड़े विश्वास के साथ में कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये विनती मांगता हूं प्रभु जी, आमीन।